एक आबिद नामी आदमी छुट्टी के वक्त दफ्तर से घर जाने के लिए निकला। बस घर पहुंच जाऊं बस। थोड़ा ही आगे गया था कि एक शख्स ने उसे रुकने का इशारा किया और लिफ्ट मांगी। अगर मुमकिन हो तो मुझे भी साथ ले लें। जरूर, बैठ जाएं। आदमी के अंदाज से वो पढ़े लिखे और मुअज़्ज़िज़ घराने का लग रहा था, इसलिए आबिद ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। रास्ते में वो मुअज़्ज़िज़ शख्स बोला, ना मैं आपको एक सबक आमोज कहानी सुनाऊं। रास्ता भी अच्छा गुजर जाएगा। आबिद ने खुश इखलाकी से जवाब दिया, जरूर। सुनाएं। वैसे भी ट्रैफिक ने दिमाग फ्राई किया हुआ है। मुअज़्ज़िज़ शख्स ने कहना शुरू किया, एक दफा का जिक्र है कि एक दरख्त की शाख पर बुलबुल बीबी उदास बैठी थी। पूरा दिन खुशी खुशी गाती रही। कैसा प्यारा दिन था, गेंद भी, उड़ान भी, सब कुछ कितना वो अच्छा। पूरा दिन खाती पीती और गुनगुनाती रही और उसे अंदाजा ही ना हुआ कि शाम कब हुई और अंधेरा कब छा गया। जब उसे होश आया तो फिक्र में पड़ गई कि अब घर कैसे जाऊंगी। ओह नहीं, मैं अपने घर कहाँ से जाऊंगी? हर दरख्त एक सा लग रहा है। अभी जिगनू भाई आया, रोशनी लेकर, मदद के लिए। उसने रोशनी करके बुलबुल को रास्ता दिखाया। चलें, मैं आपको घर तक ले जाऊंगा। शुक्रिया जगनू भाई, आपकी रोशनी ने मुझे उम्मीद दी। आओ बहन। हत्ता के उसे उसके आशियाने पर पहुंचा दिया। बस मेरा स्टॉप आ गया। कहानी का शुक्रिया, लेकिन ये कहानी तो मैं बचपन में सुन चुका हूँ। इस पर मुअज़्ज़िज़ आदमी मुस्कुराया और बोला, ने आधी कहानी सुनी थी। असल हिस्सा तो ये है कि घर पहुंचकर बुलबुल बीबी को दोबारा भूख लग गई थी। क्या? इसने चोंच बढ़ाई और जैसे ही जुगनू वापस जाने के लिए मुड़ा, वो जुगनू को चबा कर खा गया। चलो अलविदा। अब नहीं, कुदरत का कानून अजीब है। बस आबिद हैरान होकर बोला, अच्छा, मगर इस कहानी से अखलाकी सबक क्या मिलता है? तो इस कहानी का इखलाकी सबक क्या है? ये आपको घर पहुंचकर पता चलेगा। फिर वो शुक्रिया अदा करके अपनी राह चल दिया। जब आबिद सोचों में गुम घर पहुंचा तो उसे इल्म हुआ कि उसकी जेब में बटुआ मौजूद नहीं था। अरे, मेरा बटुआ? अब उसे कहानी का इखलाकी सबक अच्छी तरह समझ आ गया और अपने अब्बा जी की पुरानी नसीहत भी याद आ गई कि बेटा, इस ज़माने में सबक भी मुफ्त में नहीं मिलता।